मेरे भाई एक रीज़न है कि वाई यू आर स्टिल ब्रोक, लेजी एंड इनविजिबल। ये इसलिए बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू प्लेजर। भाई मेरे को अपने 30 दिन दे, आई विल चेंज योर लाइफ, आई विल मेक यू इन टू अ बीस्ट, अ रियल बीस्ट। दिस इज नॉट मोटिवेशन, दिस इज वॉर। दिस इज ऑल अबाउट वॉर। फिलोसफी इज नॉट जस्ट अबाउट कि भाई स्टोइक बन के बैठ गए, कुछ बोल नहीं रहे, जो सामने से आ रहा है लेते जा रहे हैं, जो दुनिया फेंक रही है हम भाई लपेट रहे हैं अपने ऊपर। नहीं भाई, अगर पतंग का धागा हाथ में लपेटने लग जाओ, लपेटते रहोगे तो एक दिन हाथ कट जाएगा। एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि पतंग के धागे को काट दो, लाइफ में आगे बढ़ो। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट सिस्टम्स देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, सो दैट यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट मी और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बीस्ट मोड क्या होता है? बीस्ट मोड ना एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। हम सबको दुनिया में भाई साहब भेड़ों के तरह बड़ा किया है। भेड़, बकरियां, मैं मुँह करते हैं हम लोग, इधर उधर जाके रोते हैं, दूसरों के पास जाके अपना कंधा फोड़ते हैं, सर फोड़ते हैं। लेकिन अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है। फ्रीडरिक नीचे द ग्रेट फिलोसफर ने इस हर्ड मेंटालिटी के बारे में बात करी थी कि ये भेड़ चाल है भाई, सब इसके अंदर खो गए हैं। उसके अंदर असली खूंखार वही होता है जो उस भेड़ों में एक भेड़िया बन के बाहर निकलता है। अब भेड़िए को हमेशा से नॉवेलों में गलत बड़ा दिखाया गया, उस बीस्ट को बहुत बुरा दिखाया गया है, लेकिन वो बीस्ट पावरफुल होता है, उस बीस्ट के पास अपनी ऑटोनॉमी होती है। अब जो मैं यहाँ सब बताने वाला हूँ वो कोई 5 AM उठो, सुबह सुबह उठ के वो क्लीशे कोई रूटीन नहीं है। ये सिस्टम्स है, साइकोलॉजी है और फिलॉसफी है, जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 3 स्टेप्स आएंगे, 3 प्रोटोकॉल्स आएंगे। जब तक तुम उन 3 स्टेप्स को पूरी तरीके से नहीं समझोगे, 4th स्टेप बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इन तीनों स्टेप्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आ जाओ भाई, चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए आप लोग, अपनी अपना अपना काम काज रख दें साइड में, अपने अपने गर्लफ्रेंडो बॉयफ्रेंडो को बोल दें भैया साइड हट लो। अब हम लोग देसी फिलोसोफर 2.0 न्यू अवतार हम लोग घुसने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे रहेंगे हमारे नोट्स, जिससे कि हम कुछ मिस आउट ना करें। सबसे पहला हम लोग लेके चलते हैं ऐसे भाई साहब, हम हमेशा गलत खोलते हैं। दिस इज स्टेप 1। राइटिंग के लिए हम चाहते हैं माफ़ी, टट्टी राइटिंग। हम एक आर्किटेक्ट है, फिर भी हमें अपनी टट्टी राइटिंग पे निंदा होनी चाहिए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा फिलॉसफी समझ लेते हैं कि भाई क्यों प्लेजर वीकेंड्स किंग, प्लेजर वीकेंड्स किंग। हमेशा ये हुआ है भाई हिस्टोरिकली, जब जब कोई राजा प्लेजर में पड़ गया था तब तब उस राजा की ज़िंदगी ख़राब हुई है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेने के लिए एपिक्यूरस और नीचा ले लेंगे। नीचा ले लेंगे, ठीक है। जहाँ पे एपिक्यूरस बोल रहे थे प्लेजर के बारे में और नीचा बोल रहे थे फुलफिलमेंट के बारे में, विच माई फ्रेंड इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर। प्लेजर एंड फुलफिलमेंट कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं चल सकता। एपिक्यूरस ने कहा था कि प्लेजर इज इक्वल टू द गोल। प्लेजर जो है, प्लेजर एक असली गोल है। प्लेजर के बिना कुछ नहीं होता। एक हाईएस्ट गुड मान सकते हो उसको तुम, एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइल्ड इंटेलिजेंस, कि भाई किसी भी चीज़ में ऐसे सम्मोहित हो जाओ कि तुम कुछ और सोचो ही नहीं, उसमें प्लेजर लेना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एपिक्यूरियस ने कहा कि भाई हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, हमें फ्रीडम फ्रॉम पेन चाहिए, हमें सिंपल लिविंग चाहिए। तो पीस ऑफ माइंड, ठीक है, फ्रीडम ऑफ पेन, और तीसरा हो गया यहाँ पे सिंपल लिविंग। इन सब से निकल के आता है सिंपल लिविंग। इन्होंने कहा ये रामबाण है भाई साहब ज़िंदगी जीने के। तो ट्रू प्लेजर तभी आता है जब हम एब्सेंस ऑफ सफरिंग करते हैं, विच इज़ एथेरेक्सिया, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सफरिंग। इसके बिना तुम लाइफ इंजॉय नहीं कर सकते। तो की आइडिया इनका यही है कि हमें और चेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक इंसान हो, ठीक है, चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, लेट से वो कोई चीज़ है, पैसा है, पैसे पे हमने डाल दिए, पर पैसा है, उसके पीछे भाग रहे हो और वो पैसा आगे जाए जा रहा है, तो आपको वो चीज़ चेस करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू चेस पीस। मेरे साथ भी यही था। जब भी मैं पैसा चेस करने के पीछे भागता था या एक हैप्पीनेस चेस करने के पीछे भागता था, मुझे ऐसा फील होता था कि मैं और पीछे खिंचता चला जा रहा हूँ, वो चीज़ आगे भागती चली जा रही है। कहता है ना, रणछोड़ दास कहता है ना, बच्चा काबिल बनो काबिल, सक्सेस तो साली झक मार के पीछे जाएगी। तो समझ लो ये रणछोड़ दास छानछण है, इन्होंने छोड़ दिया इस सब के ऊपर फोकस करना। उन्होंने अपने स्किल सेट, अपने पैशन के ऊपर फोकस किया, अपने को डेली इंस्पायर करने की कोशिश करी, एंड ये सब बाय प्रोडक्ट बन गया। मार्क्स, तुम्हारे जॉब क्रैक करना, पैसा आना, दिस बिकम्स बाय प्रोडक्ट। अब नीचा आगे गए, नीचा ने कहा प्लेजर इज वीकनेस। नीचा ने कहा कि भाई प्लेजर जो है वो वीकनेस है, प्लेजर इक्वल टू वीकनेस।
भाई ठीक है, प्लेजर होना ज़रूरी है, होता है, प्लेजर होता है, आती है, इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया ऐसे फिलोसफर्स को, जैसे आपके एपिक्यूरियस जैसे फिलोसफर्स को किया कि भाई ये एक कंफर्ट सीख कर रहे हैं, कंफर्ट में रहना चाहते हैं, एक मीडियोक्रिटी में रहना चाहते हैं, क्योंकि प्लेजर इज़ ओनली फॉर मीडियोकर पीपल। और ये प्लेजर वही हुआ भाई, हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम नीट में 720 में से इतने मार्क्स लाएं, जेई का मुझे नहीं पता, पहले तो 360 होता था, 360 में इतने मार्क्स लाएं, हमें ये जॉब मिल जाए। उस प्रोसेस में वो लोग ग्रेटनेस नहीं फाइंड कर रहे, उस प्रोसेस में जो वो बन जाएंगे वो लोग फाइंड नहीं करना चाह रहे हैं। इनका ये मानना था कि इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ यू नीड टू गेट दीज थिंग्स इन चेक। तुम्हें सफरिंग के थ्रू गुजरना होगा, सफरिंग, केओस और स्ट्रगल, पर्टिकुलरली स्ट्रगल टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ। ये तीन जो है ना, ये 3 मस्किटियर्स की तरह है। सफरिंग आएगा, केओस आएगा, स्ट्रगल आएगा, इन सब के थ्रू तुम्हें पुश करके आगे बढ़ना है। और इन सबको जब ओवरकम कर लोगे ना, व्हेन यू विल ओवरकम दिस, जब आप इसको ओवरकम कर लेंगे तभी आपकी लाइफ बेटर बन पाएगी। जब आप इन सबको ओवरकम कर लेंगे तभी आप उस पेन को जो अवॉइड करना चाह रहे थे उसके पार देख पाएंगे। तो इनका की आइडिया ये था, डोंट एस्केप लाइफ, कॉन्कर इट। डोंट एस्केप लाइफ, उसको कॉन्कर करो। ये तलवार ले लेते हैं हम, तलवार है, हमने कॉन्कर कर लिया उस लाइफ को एस्केप करने के बजाय। तो यू नीड टू डू दिस। तो कोर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ये था कि भाई साहब एपिक्यूरियस का काम था एस्केप पेन टू फाइंड पीस, और नीचे का काम था एम्ब्रेस पेन टू फॉर्ज पावर। एक काम सीख कर रहे, एक शांति सीख कर रहे, और एक फायर सीख कर रहा है। अगर एक पानी का ग्लास सीख कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा आग सीख कर रहा है, समझ रहे हो, आग थोड़ी सी बना दे हम, आग सीख कर रहा है। तो आप जब लाइफ में आगे बढ़े, आपको ये चीज़ ज़रूरी है समझना कि पहले इस आग को फ्यूल देते रहो ऑन अ डेली बेसिस। दैट इज़ वॉट शोइंग अप एवरी डे इज। अपने अंदर एक आग बना लो, दिस इज़ वॉट माई आग इज, दिस इज़ वॉट माई लाइफ वॉन्ट टू लुक लाइक। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, जो कि नीचा ने कहा। आग बना लो, उसके बाद उस पानी के मज़े लो। जब वो आग बुझ जाए, वैसे वो बुझनी तो कभी चाहिए नहीं, बट प्लेजर बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट। प्लेजर साइड से आए तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे जो कि हम लोग चीप डोपामीन की बात कर रहे थे, पहले तो हमने ये समझ लिया एपिक्यूरियस प्लेजर इज इक्वल टू द गोल समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीप डोपामीन के बारे में समझ लेते हैं। क्या होता है भाई चीप डोपामीन? थोड़ा आ जाए वापस साइकोलॉजी के ऊपर, न्यूरो साइंस के ऊपर, है ना, सेल्फ हेल्प के ऊपर। तो चीप डोपामीन जब तब आता है जब आप स्क्रॉल करते हो कुछ, जब इंसान पॉर्न में इंडल्ज करता है, जब इंसान गॉसिप में इंडल्ज करता है, जब इंसान कंफर्ट फूड, जंक फूड नहीं बोलेंगे, जंक फूड इज़ अ वेरी वाइड टर्म, कंफर्ट फूड में इंडल्ज करता है, तब आपका चीप डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन ना आपकी लाइफ में, लेट्स से ये डोपामीन का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, डोपामीन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट हमेशा करेगा। उसको चाहिए फ्यूल। वो फ्यूल आपके हो सकता है किसी भी कंफर्ट टास्क से आ पाए, वो फ्यूल हो सकता है गॉसिप से आ जाए, वो फ्यूल हो सकता है पोर्नोग्राफी से आ जाए, वो फ्यूल हो सकता है माइंडलेस स्क्रॉलिंग से आ जाए। वो चीज़ें तब आपस में कनेक्ट करती हैं तो वो फ्यूल करती हैं इस डोपामीन को। और वो डोपामीन दोस्त कभी इतना बड़ा हो जाता है कि तुम्हें यकीन नहीं होता वो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, और एक दिन तुम्हें रियलाइज़ होता है भाई मेरी तो लग गई। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू रिप्लेस इट। इन सब चीज़ों को यू नीड टू रिप्लेस इट विद व्हाट? फुलफिलमेंट, फुलफिल लिख देता हूँ, प्राइड और इनर पीस। यहाँ जाता है, हाँ जाता है, इनर पीस, ठीक है। तो आपकी फुलफिलमेंट आपके प्राइड से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, और आपकी प्राइड आपके इनर पीस से हमेशा बड़ी होनी चाहिए कि जो आप हैं उस पर आप खुश हैं, जो आप हैं उस पर आप प्राउड हैं। अपने आप से डेली ये चीज़ पूछो, सवाल पूछो, विच इज़ एम आई प्राउड ऑफ वॉट आई डिड टूडे? क्या मैं अपने आप से प्राउड हूँ? क्या मैं अपने आप से खुश हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मैं पारितोष का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पारितोष ज्वाइन दी मास्टर क्लास में उसकी लाइफ चेंज हुई, नॉट बिकॉज कि उसने मास्टर क्लास ली, नॉट बिकॉज कि उसके अंदर 7 घंटे के लाइफ चेंजिंग हैक्स हैं, टिप्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, मेरे लाइफ लेसन है, मैंने क्या सीखा, मैंने कहाँ कहाँ गलती करी, मैं कैसे ऊपर निकला इन सब चीज़ों से, बट बिकॉज उसने उन एक्शंस के ऊपर, उन हैक्स के ऊपर एक्शन लिया, दैट इज़ वाई पारितोष इज देयर। पारितोष इज वन ऑफ द विनर। तो इफ़ यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू डू द सेम, चेक आउट फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट्स में भी मिल जाएगा। यूज़ कोड WARTN एंड यू विल गेट योर मास्टर क्लास, ठीक है। आगे बढ़ते हुए आपको अपने डोपामीन डिटॉक्स ट्रिगर फाइंड आउट करने हैं। डोपामीन डिटॉक्स
ट्रिगर्स, कि भाई क्या ट्रिगर्स है आपके डोपामिन डिटॉक्स के। लेट से आप डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हो, जो कि लोग बताते रहते हैं डोपामिन डिटॉक्स करो, बहुत बड़ा सेल्फ हेल्प में बहुत बड़ी चीज़ बन गई, बट असल में लोग कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रिगर्स के बारे में नहीं बताते। एंड ट्रिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू हैव अ नोटबुक विद यू एट ऑल फकिंग टाइम्स। यू नीड टू हैव अ स्मॉल नोटबुक, पॉकेट साइज नोटबुक रख लो। जब भी तुम्हें थॉट आए कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, लेट से किसी चीज़ में इंडल्ज होना है, लेट से मास्टरबेशन में इंडल्ज करना है, लेट से पोर्नोग्राफी में इंडल्ज करना है, लेट से जंक फूड खाने में इंडल्ज करना है, कंफर्ट फूड जिसको कह सकते हैं, लेट से नेटफ्लिक्स सीरीज इन बिंज वॉच करने में इंडल्ज करना है, कुछ भी हो सकता है। यू नोट डाउन द टाइम कि कब वो हुआ। लेट से वो हुआ रात के 9:30 बजे, 9:30 PM। अब यू सी कि उसके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से 9-9:30 बजे वो चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं। लेट से हो सकता है कि भाई मैं 8 बजे तक ऑफिस से घर आ जाता हूँ, मैं 7 बजे तक कोचिंग से घर आ जाता हूँ, मैं डिनर कर लेता हूँ लेट से 9 बजे तक, और अब जो है मैं खाली बैठा हूँ। उस खाली टाइम में मेरा माइंड ट्रिगर कर रहा है ये चीज़ कर ले, वक्त ही तो है। उस वक्त को तुम कैसे यूज़ कर सकते हो हैबिट्स बिल्ड करने में, वो करना चाहिए। वो हो सकता है 9:30 बजे भाई कोई जिम ज्वाइन कर लो, एनी टाइम फिटनेस वगैरह हमेशा खुला रहता है, जिम ज्वाइन कर लिया, ठीक है। हो सकता है यू डू राइटिंग, हो सकता है तुम सॉल्व करो कुछ भी, चेस खेल लो ऑनलाइन, तुम दिमाग ही बढ़ेगा। तुम यू कैन डू सुडोकू, यू कैन डू वट एवर, जो न्यूज़पेपर में आता है ना, अखबार में चीज़ें, वो हो सकता है। यू कैन बिल्ड योर बिजनेस, यू कैन डू एनी थिंग दैट यू वॉन्टेड टू डू। सो दिस इज वॉट यू डू, दिस इज हाउ यू कम आउट ऑफ इट। नाउ कमिंग ऑन टू स्टेप 2, क्या हमें कहता है स्टेप 2? हमें क्या कहता है स्टेप 2? कहता है मूव बिफोर योर एनिमी डज, मूव बिफोर योर एनिमी डज, है ना। इसका थीम हम लोग लेके चलते हैं, इस पूरे टॉपिक का थीम रहेगा द वॉरियर माइंड। रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट, द वॉरियर माइंड। आप एक वॉरियर माइंड कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसको समझने के लिए यहाँ पे हम मार्कस ऑरेलियस का एक कोट लेके चलते हैं। एट डॉन व्हेन यू राइज अनविलिंगली, लेट दिस थॉट बी प्रेजेंट, I am rising to the work of a human being. Why then am I dissatisfied if I am going out to do what I was born for? The things for which I was brought into the world? Or have I been made for this? To lie in bed and keep myself warm. Marcus Aurelius ही खुद से रोम का इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा एम्परर, लेकिन उसकी बेसिक प्रॉब्लम कि वो सुबह बेड से उठ नहीं पाता था। द एनिमी इज, क्योंकि मेरा भी ये एनिमी हमेशा रहता है और अभी भी बहुत टाइम से रहता हुआ आ रहा है, अभी भी है। माई एनिमी इज 6 AM। मैं 6 AM, पर्टिकुलरली योर माइंड एट 6 AM, योर माइंड एट 6 AM। मैं बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठ पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मस्त AC की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है कमरे में, मस्त सो रहे, वरना सर्दियाँ चल रही हैं तो मस्त कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, उससे बाहर निकलने का दिल नहीं करता। बट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द बैटल। एक रात पहले ही लोग क्या करते हैं ना, प्रिपेयर करके नहीं रखना चाहते। यू नीड टू प्रिपेयर। एंड हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दिस बैटल? एक रात पहले ही अपने कपड़े जो तुम्हें पहनने हैं, अपने टास्क, अपने माइंडसेट प्रिपेयर करके रखो कि सुबह उठना है। कभी कभार सुबह उठना है ऐसा लगता है अरे भाई छोड़ो यार क्या करना है, ये जो है क्या नाम है, कपड़े हैं नहीं, कपड़े धुलने को गए हुए हैं, क्या ही कर लेंगे, उठ के क्या ही हो जाएगा, छोड़ो। ये जो डिसीजन फटीग आता है ना सुबह सुबह, सो जाओ कोई बात नहीं। हम लोग अपना इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसको यू किल दैट डिसीजन फटीग। यहाँ पे कोट दूंगा, ही हु स्वेट्स इन पीस ब्लीड्स लेस इन वॉर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको स्वेट करना है भाई, पसीना बहाना है अपना, खून पसीना बहा के एक कर देना, अगले पेज पे चल लेते हैं। स्टेप 2 हमारा हो गया, राइट। अब हम आ जाते हैं स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 4 आ रहा है, ध्यान रखना आपको। स्टेप 3 के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, विच इज़ बिल्ड अ हाई इनकम, build a high income identity। इसकी थीम रहेगी लेगेसी इज ग्रेटर दैन लेजीनेस। हमेशा 99% लोग यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। एरिस्टोटल सेड दिस, एरिस्टोटल ने ये कहा, विच इज एक्सेलेंस इज अ हैबिट, एक्सेलेंस इज अ हैबिट। और वो तभी आती है जब आप एक्सेलेंस को वर्चू के साथ लगाते हैं। यू बिकम अ वर्चुअस पर्सन, तुम्हारे पास अच्छी आदतें हैं, तुम एक अच्छे इंसान हो, उसको जिस दिन तुमने एक्सेलेंस के साथ घुसेड़ दिया, यू बिकम नेक्स्ट लेवल। आपका जो वेपन है वो होना चाहिए द स्किल दैट पेज। अगेन हम यहाँ पे ये बनाएंगे अपनी तलवार, ये आपका वेपन है, चाकू समझ ले, तलवार लग रहा है, वो
आपकी स्किल है। अगर आपके पास वो तलवार नहीं है, आपके पास वो स्किल नहीं है, जो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपके करियर को बेटर करे। इफ़ यू आर एन इंजीनियर, तो एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी लाइफ में, इंजीनियरिंग के अपने करियर को बेटर कैसे बना सकते हो, सेल्स इनहांसिंग ऐसे कर सकते हो। इफ़ यू आर अ कंटेंट राइटर और अ कॉपी राइटर, सेल्स इनहांसिंग या सीआरएम करके, सीआरओ करके कैसे अपनी कॉपी राइटिंग को बेटर कर सकते हो, कैसे अपने स्किल्स को बेटर कर सकते हो। यू नीड टू फाइंड वेज। पर्सनल ब्रांडिंग, लेट्स से मेरा गोल था पर्सनल ब्रांडिंग करना, देसी फिलोसफर, फराज खान, ठीक है, ये सब मेरे बिजनेसेस के पर्सनल ब्रांड है। मैंने बिजनेस किया, सब कुछ किया। उसके बाद मैंने अपना चैनल शुरू किया, ये चैनल शुरू किया, मेरा पर्सनल ब्रांड चैनल है, वो भी जाके मेरे चैनल्स पेज पे जाके दिख जाएगा। उसमें मैं अपने बिजनेस रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ, सोशल कमेंट्री करता हूँ, बिकॉज आई कैन। तो की ये है, यहाँ पे चाबी ये है। एक चाबी बनाने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है, ये हमारी चाबी। इससे पहले कुछ और बन जाता, यहाँ जब गोले पे आए थे हमें डाउट होने लग गया कुछ और बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जो आपकी चाबी है दैट इज शो अप। शो अप, शोइंग अप एवरी डे, नो मैटर द आउटकम। क्या आउटकम है, अपने आप से बोलो कि नो वन हैज़ वॉच्ड मी फॉर मंथ्स, महीनों से मुझे किसी ने नहीं देखा, स्टिल आई शोड अप, एंड दिस इज़ हाउ यू शो अप। यू डू नॉट मिस अ सिंगल डे। माइकल फेल्प्स 18 गोल्ड मेडल, शायद 18 थे, बस चेक कर लेना, फैक्ट चेक, 18 गोल्ड मेडल भाई। इतने कंट्रीज़ के पास नहीं होते, इतने 3-4 कंट्रीज़ मिला के गोल्ड मेडल नहीं ले पाती जितना उस अकेले बंदे के पास है। ही शोड अप एवरी फकिंग डे। बीमार था, फैमिली फंक्शन था, घर पे परेशानी थी, ही शोड अप। एक्सक्यूज़ नहीं, जस्ट शोन अप। तो यू नीड टू शो अप। जिस दिन यू स्टार्ट शोइंग अप ना, यू स्टार्ट बिकमिंग बेटर एट एनीथिंग। और शो अप करते 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 यू बिकम यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। शो अप करते 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 तुम इतने परफेक्ट हो जाते हो कि यू आर लीथल। शायद ब्रूसली ने कहा था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ मैन हु कैन थ्रो 10,000 किक्स, आई एम अफ्रेड ऑफ दैट वन सिंगल मैन हु प्रैक्टिसेस वन किक 10,000 टाइम्स। क्योंकि उसको पता है उसकी एक किक अगर पड़ी तो दुनिया का कोई इंसान उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। आपको वैसा बनना है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, स्टेप 4 में आगे बढ़ने से पहले, अगर तुमने स्टेप 4 को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया तो जितने 3 स्टेप्स मैंने बताए वो सब कोलैप्स कर जाएंगे। तो स्टेप 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस इट्स लाइक यू आर शूटिंग इन द डार्क, तीर फेंक रहे हो हवा में और सोच रहे हो कि भाई ये क्यों मिस हो रहा है, या फिर कमरे की लाइट बंद करके डार्ट फेंकने की कोशिश कर रहे हो, यार बुलजाई क्यों नहीं लग रहा है। तो देयर इज़ अ रीज़न। नाउ स्टेप 4, आपको क्या करना है, लॉक इन करना है, विच इज़ लॉक इन विद डेली ट्रैकिंग। डेली ट्रैकिंग, यू नीड टू लॉक इन। ताला बना लेते हैं ये, यू नीड टू लॉक इन, लॉक एज फक। अपने कोच खुद बन जाओ दोस्त, तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आने वाला। नीचे ने कहा, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। वो जी सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। मास्टर क्लास भी जो मैं बोलता हूँ वो एक ज़रिया है तुम्हें समझाने का कि कैसे यू कैन रीवायर योर ब्रेन, यू कैन गेट आउट ऑफ दिस रट, यू कैन बिकम द नेक्स्ट वर्जन। बट वो नेक्स्ट वर्जन बनने के लिए यू हैव टू इम्प्लीमेंट। तो भाई अगर नहीं कर सकते हो, वो हिम्मत नहीं है, तो वो ज्वाइन मत करो मास्टर क्लास, वरना रोगे कि भाई कुछ हुआ नहीं, बेकार था, मेरे तो समझ में नहीं आया, मेरा तो पैसा वेस्ट हो गया। वो रोने के लिए आ रहे हो तो भाई रोने के लिए मत आओ। इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट ओनली देन कम इन टू द मास्टर क्लास। एक ना इंटरनल फीडबैक लूप बनाओ, इंटरनल फीडबैक लूप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स से इट कुड बी फॉर यू डेली जर्नल, इट कुड बी ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रैकिंग टाइम, कितना मैंने घंटा आज काम किया, क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस थे, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स थे। और मैं हमेशा हर चीज़ को ना टाइम स्टैम्प से मार्क करने की बात करता हूँ। लेट्स से यू आर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, तुमने इतने सारे काम करे, नाउ कब करे, कैसे करे, नेक्स्ट डे वो काम आगे पीछे हो रहे हैं, इतने इतने डिस्टेंस पे हो रहे हैं टाइम के। तुमने कहा इससे एक दिन पहले डिस्टेंस मतलब टाइम पीरियड हर काम के बीच में इतना छोटा था, मैं जल्दी 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 सब चीज़ें कर पा रहा था, अभी तो इतना टाइम लग रहा है सब चीज़ें करने में। तो यू नीड टू टाइम स्टैम्प, भाई इन 2 टास्क के बीच में कितना मिनट का फ़र्क था, लेट्स से 20 मिनट्स का फ़र्क था, लेकिन वही जो दो टास्क मैं अब कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, उनके बीच में 1.5 आवर्स का फ़र्क है। तो ये मैं बीच में ऐसा क्या कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट्स हुई, यहाँ क्या इंप्रूव किया कि मैं वापस यहाँ तक पहुँच पाया, अपने आइडियल स्टेट तक पहुँच पाया। हर इस चीज़ को ना, इस जर्नल को, इस डायरी को
वीकली रिव्यू करो, क्या ऐसी चीज़ थी जिसने तुम्हें डीरेल कर दिया, तुम्हारी पटरी से खिसका दिया, क्या ऐसी चीज़ थी जिसने तुम्हें इंप्रूव कर दिया, क्या ऐसी चीज़ थी जिसने तुम्हें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना दिया. यू नीड टू बिकम योर ओन CEO. ठीक है, और प्रोग्रेस लाइक अ CEO. प्रोग्रेस लाइक अ CEO. अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुद बन जाओ. हमेशा याद रखना, तो ज़िंदगी में ना डेटा इज़ ग्रेटर दैन फीलिंग्स. डेटा इज़ हमेशा ग्रेटर दैन फीलिंग. डेटा अगर कुछ कह रहा है तो अडेप्ट करो. जैसे ही तुम्हें लगे डेटा भाई कोई और चीज़ कह रहा है, अडेप्ट करो जल्दी से. ब्रूटल ऑनेस्टी विद योर सेल्फ कि हाँ भाई ये है, दिस इज़ वॉट द डेटा इज सेइंग, दिस इज़ हाउ यू वॉन्ट टू डू, अडेप्ट. राइट. सेम गोज फॉर माई चैनल. माई एग्जाम्पल देसी पी पे जैसे मैंने सेल्फ हेल्प इनटू फिलोसफी करना शुरू कर दिया, भले स्पार्सली फिलोसफी डाली, बट सेल्फ हेल्प फिलोसफी, व्यूज प्लमेटेड, लाइक्स प्लमेटेड, माई सेल्स प्लमेटेड. तो वाई द फक वुड आई नॉट डू दैट? मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं ये करूँ जो मेरा डेटा कह रहा है, या फिर मैं उन लोगों को एंटरटेन करूँ जो लोग शायद मुझे सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, जो लोग शायद सिर्फ अपने लिए आ रहे हैं. आई हैड फीलिंग्स वर्सेस डेटा, आई चोज डेटा. आई अडेप्टेड, मैंने अडेप्ट किया अपने कंटेंट को, एंड आई वाज ब्रूटली ऑनेस्ट. जो मैंने अपना वीडियो डाला कि भाई वी नीड टू टॉक, दिस इज व्हाट द टॉक इज. इफ यू कैन अडेप्ट देन वेल एंड गुड, और एल्स दोज हु कैन नॉट, जा सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब यहाँ पे क्या है कि 20 मोड तो आपने समझ लिया, लेकिन आपका 20 मोड 10x पता है कब होगा? 20 मोड 10x भी छोड़ो, हम कहते हैं 20 मोड इंटू 100x पता है कब होगा? व्हेन यू अप्लाई दिस विद मॉन्क मोड, जो कि मैंने एक वीडियो बना रखा है उसके ऊपर. 20 मोड जो है ना आपका एक्सटर्नल आर्मर बिल्ड करता है, बट मॉन्क मोड आपका माइंड शार्पन करता है लाइक अ ब्लेड. आर्मर भी ज़रूरी है, ब्लेड भी ज़रूरी है वॉर में उतरने से पहले. मिनिमलिज्म, सॉलिट्यूड, फास्टिंग, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर काइंड ऑफ, मॉन्क मोड में आपका जवाब है. तो मॉन्क मोड के ऊपर भी मैंने एक ऐसा ही विस्तार से वीडियो बनाया हुआ था. बाय द वे, हम आपके बारे में सोचते हैं. उस वक्त हम ट्रैवल कर रहे थे फॉर सम बिजनेस पर्पस टू कुआलालंपुर, बट स्टिल आई मेड दैट वीडियो. यहाँ पे जाओ, इस वीडियो के बाद मॉन्क मोड वाला वीडियो ज़रूर देखना. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू सी दिस एंड join the master class, join the army of people who are winning, you also become a winner. और जिन जिन लोगों ने मास्टर क्लास लिया यार, अपने विन्स शेयर करो, कमेंट सेक्शन में ही करो, जस्ट शेयर इट, लेट पीपल नो कि भाई हाँ दैट इज़ हेल्पिंग यू, दैट इज़ मेकिंग यू अ बेटर पर्सन. आगे बढ़ते हुए पॉइंट यही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि भाई किसी भी चीज़ को करने की परमिशन के लिए मत बैठो कि मेरे को परमिशन मिलेगी लोगों की तब मैं करूँगा. यू नीड प्रोटोकॉल, फ्रेमवर्क्स, टूल्स, जो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ. लेट्स से For 30 days you live like a man who is being watched by his future self. बहुत लोग होते हैं चार दीवारी के पीछे बंद कमरे में कुछ भी कर सकते हैं भाई, है ना. क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो किसी को नहीं पता भैया. कौन वैसलीन टिश्यू पेपर लेके बैठा है, कौन किसको लेके बैठा है, कौन किसको नहीं लेके बैठा है, कोई है नहीं भाई. चार दीवारी के पीछे कौन ही देख लेगा, है ना. एथीस्ट है भाई, हम वैसे गॉड पे भरोसा नहीं करते तो गॉड भी नहीं देख रहे, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें जरूर देख रहा है. पता है क्यों? 10 साल बाद, 15 साल बाद जब तुम फ्यूचर में जाओगे ना, वही फ्यूचर सेल्फ तुम्हारे बचपन को गलिया रहा होगा कि साले उस वक्त जो तू बकचोदी और बकैती काट रहा था, उस वक्त तूने काम कर लिया होता, जो इस बंदे ने बताया होता तूने कर लिया होता, तो तेरी लाइफ बेटर होती. लेकिन व्हाट यू चोज वायलेंस, यू चोज हेट्रेड, यू चोज बेकार होता है, सेल्फ हेल्प है. लेकिन वो अप्लाई कर लिया होता, क्या पता निकल गई होती. सो बीस्ट मोड इज़ नॉट अ फेज, इट्स योर न्यू बेस लाइन. एक नए बेस लाइन की तरह है. इफ़ यू आर सीरियस अबाउट एक्चुअली रीवायरिंग योर लाइफ, स्टार्ट जर्नलिंग इट, स्टार्ट ट्रैकिंग इट टुनाइट, आज ही से. वैसे तो कल कभी नहीं आता, लेकिन मैं कहता हूँ आज ही से करना शुरू करो. आज रात में प्रिपेयर करो फॉर वॉर. बिना वॉर के भी लोग कहते हैं ना अभी से करना शुरू करो, ठीक है करना चाहिए, बट बिना तैयारी के वॉर में जाओगे काट दिए जाओगे. प्रिपेयर टुनाइट एंड टुमारो मॉर्निंग माय फ्रेंड गो टू वॉर. योर वॉर बिगिंस टुमारो, योर वॉर बिगिंस नाउ.